D and F block elements. नोट करें, elements in which electrons fill in, elements in which electrons, रख दे इसके ऊपर कुछ, elements in which electrons fill in n-1 d subshell, n-1 d subshell called d block elements, called d block elements. Its general electronic configuration n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 होता है. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2. ठीक है. D block elements, also called transition elements, also known as transition elements, due to incomplete d orbital in their neutral state and in ionic state. All transition elements are d block element. All transition elements are d block elements, but all the d block elements are not transition elements. All d block elements are not transition elements. For example, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी. अब वेट करना पड़ेगा तुम लोगों को. आराम करो थोड़ी देर. नेट गया इसमें से कनेक्शन, जब तक नहीं आएगा वापस तब तक आराम करो. चलो नोट करो आगे.
जिंक, जिंक, कैडमियम, all transition elements are d block element, but all the d block elements are not transition elements. ठीक है, फिर इंतजार करो, समझा रहे ना, रुको सही एक मिनट। देखो हमने यहां पर क्या पॉइंट नोट किया कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सबके सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हो सकते, बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। उसका रीजन क्या है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उन सबके अंदर इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होता है, n-1 डी सब शेल के अंदर फिल होता है। बट इनको अपन सभी डी जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए हमने डेफिनेशन क्या नोट किया कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं, जिनमें न्यूट्रल या आयनिक स्टेट के अंदर n-1 डी ऑर्बिटल जो है वो क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए। जिनमें n-1 डी सबशेल इनकम्प्लीट होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और जिनमें वो कंप्लीट होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या पॉइंट दिया कि जितने भी अपने पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सब तो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन डी शेल में फिल हो रहा है। लास्ट टाइम अपन देख रहे हैं, अगर वापस अभी नेटवर्क प्रॉब्लम आएगा तो फिर क्लास को बंद कर देंगे अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आई तो। ठीक है, देखो एग्जांपल बताया था मैं आपको, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। अब जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है 30। जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है इसका 3d10 4s2। डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल है, जबकि अपन ने कंडीशन क्या लिखा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, जिनमें डी सबशेल क्या हो, इनकम्प्लीट हो। बट यहां पर ये क्या है, कंप्लीटली फिल है। अच्छा, न्यूट्रल में भी कंप्लीटली फिल है, और अगर इसकी आयनिक स्टेट ले Zn+2 आयन बनता है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज होगा, एस से, तो अभी भी डी ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल है। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, न्यूट्रल और आयनिक दोनों स्टेट के अंदर अगर डी सबशेल कंप्लीटली फिल है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा होता है, जिसमें या तो न्यूट्रल में या आयनिक में, दोनों में से किसी भी एक कंडीशन में अगर डी सबशेल जो है वो इनकम्प्लीट है तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, और अगर दोनों ही कंडीशन में डी सबशेल कंप्लीटली फिल है तो वो केवल डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। तो जिंक है, कैडमियम, कैडमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो सेम ऐसा ही आता है, 4d10 5s2, और कैडमियम +2 कर दें तो कितना आएगा 4d10 5s0। मरकरी है तो मरकरी का कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, 5d10 6s2, और मरकरी +2 आयन होगा तब भी क्या होगा 5d10 6s0। ठीक है, तो ये जो तीनों एलिमेंट हैं, कौन सा, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके अंदर डी सबशेल कंप्लीटली फिल होता है। ठीक है, बाकी अदर एलिमेंट जो है उनके अंदर अगर हम बात करें तो इनमें डी ऑर्बिटल जो होता है, डी सबशेल जो होता है वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। एग्जाम्पल लिया अपन ने कि भैया कॉपर लो, कॉपर का 29 है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका होता है नॉर्मली वो होता है 3d10 4s1, तो डी सबशेल इससे भी कंप्लीटली फिल है। तो क्या कॉपर जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्या है, क्यों, क्योंकि जैसे ही कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन 3d9 हो जाएगा।
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एस से और एक इलेक्ट्रॉन किससे रिलीज होगा, डी से। तो कॉपर +2 आयन बनते ही यहां पर क्या हो गया, इनकम्प्लीट डी सब शेल हो गया, और इनकम्प्लीट डी सब शेल है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। ठीक है, तो अपने पास जो कंप्लीट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें केवल ये 3 ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते। तो ये ध्यान रखना, जिंक, कैडमियम और मरकरी के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, केवल ये तीनों एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें आयनिक और न्यूट्रल दोनों ही स्टेज के अंदर डी सबशेल कंप्लीटली फिल होता है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बाकी जितने भी एलिमेंट है, चाहे तो न्यूट्रल में होंगे चाहे तो आयनिक स्टेट में होंगे, उनमें डी सबशेल इनकम्प्लीट होगा। तो बाकी सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो नोट कर लो, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी are D block elements but not transition elements. Zinc, cadmium and mercury are D block elements but not transition elements. Not transition elements. Due to completely filled D subshell, due to completely filled D subshell in their neutral as well as ionic state. Neutral as well as in ionic state. Completely fill d orbitals or d subshell in their neutral or as well as ionic state. ठीक है, इसलिए अपने पास ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक, अब आगे नोट करो, ग्रुप 3rd to 12 are included in D block. Group 3rd to 12 are included in D block. There are four series 3D, 4D, 5D and 6D series. 3D, 4D, 5D and 6D series. 3D series start from scandium to zinc. 3D series start from scandium to zinc. तो ये सीरीज तुम लोगों को लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, 4D सीरीज स्टार्ट फ्रॉम इट्रियम टू कैडमियम, स्टार्ट फ्रॉम इट्रियम, वाई को बोलते हैं इट्रियम, इट्रियम टू कैडमियम। 5D सीरीज स्टार्ट फ्रॉम लैंथेनम एंड फ्रेंशियम, हैफनियम, लैंथेनम एंड हैफनियम टू मरकरी, लैंथेनम एंड हैफनियम टू मरकरी। अब देखो, लैंथेनम एंड हैफनियम टू मरकरी बोला अपन ने, इसका रीजन क्योंकि लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स जो होते हैं वो F ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाएगा। ठीक है, और F ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स फिल होने के बाद में फिर वापस से D ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, इसलिए यहां पर अपन सीरीज कैसे बोलते हैं, लैंथेनम एंड हैफनियम टू मरकरी। ठीक है, और 6D सीरीज जो है वो एक्टिनियम से स्टार्ट है, बट उसके बाद 14 एलिमेंट्स एक्टिनाइड सीरीज में आ जाता है, और उसके बाद सारे के सारे सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, तो उनकी अपने को रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अभी तक उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिसाइड नहीं हुई है। 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज। अब स्टार्ट करेंगे अपन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है, बट इसके अंदर कंप्लीट डिटेल केवल अपन किसकी लेंगे, 3D सीरीज की लेंगे अपन। ठीक है ना, केवल 3D सीरीज ही है अपने सिलेबस में, तो 3D सीरीज की डिटेल लेंगे अपन। तो सबसे पहले देखो,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d5 4s1, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1 and 3d10 4s2। तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नोट कर लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोट कर लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट नोट करो एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई in transition elements when move left to right in a period then atomic radius remains approximate constant because electrons fill in n-1 n-1 d subshell and its screening effect approximate balance the nuclear charge, the effective nuclear charge, therefore atomic radii remains constant. In 3D transition series,
initially effective nuclear charge greater in small amount than screening effect, so atomic radii decreases, then chromium to nickel, effective nuclear charge equal to screening effect, therefore atomic radii remains constant, and at the right hand side effective nuclear charge